एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आज उन बेसिक्स इंफॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्ज़ाम्स के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा उस पैटर्न पे हम कुछ 2, 3, 4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट, तो एक बार हम थोड़ा सा जो इसके पहले वाली क्लास में सीखे हैं उसको एक बार समराइज करके सीखने का प्रयास करते हैं। मतलब सीखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इसके पहले देखा। तो हमने ये देखा कि बेसिक जो आइडेंटिटी होती है 3 ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी मैंने क्या देखी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी मैंने क्या देखी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, मैंने यहाँ पे ये भी बताया आपको कि ये आइडेंटिटी का मतलब ये होता ही है कि थीटा आप कुछ भी रखो, 1, 2, 3, 4, 5 कितना भी डिग्री रखो, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। राइट, थीटा आप कुछ भी हो, लेकिन आपको समझना ये है कि जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए। सेम सेक और टेन में होगा, सेम कोसेक और कॉट में होगा। राइट, इतना हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने और पढ़ाया था, क्या कि tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू 1 होती है कब? जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 90 होती है। राइट, मैंने यहाँ पे एक और सिखाया कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू भी 1 होती है अगर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? 90 के बराबर। कॉस की बात करते हैं तो कॉस अल्फा और कोसेक बीटा की भी वैल्यू 1 होती है अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर? 90। और लास्ट में मैंने क्या देखा? लास्ट में मैंने ये देखा कि कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा की भी वैल्यू 1 होती है कब? जब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। आई होप आप इतना कल की क्लास में समझ पाए होंगे। और इसका मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी दिया था कि जैसे याद करने का जो तरीका होगा आप ऐसे याद कर सकते हैं, TT SS CC। कैसे? TT का मतलब tan के साथ tan आएगा, SS का मतलब S फॉर साइन, साइन के साथ सेक आएगा, CC का मतलब है कॉट के साथ कॉट आएगा। जैसे मैंने देखा tan के साथ tan आ रहा है, वैसे कॉट के साथ कॉट आएगा, और कॉस के साथ क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। अगर ऐसा है सबका बराबर 1 है, सबका बराबर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होंगे? 90 के बराबर होंगे। राइट, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद हमने जो टेबल पढ़ाया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा 0 पे क्या होता है, थीटा 30 पे क्या होता है, थीटा 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आज कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अच्छे लेकर के आए हैं और क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ा आएगा। सबसे पहला है साइन, साइन के बाद है कॉस, कॉस के बाद है टैन, टैन के बाद हम बात करेंगे कॉट की, कॉट के बाद हम बात करेंगे सेक की, और सेक के बाद लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? लास्ट में हम बात करेंगे आपका कोसेक की, कोसेक के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं आपका साइन। मैंने कहा तरीका भी मैंने बताया याद करने का, साइन 0 होता है, साइन 0 आपका 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, साइन 90 1 होगा।
साइन का उल्टा, साइन चेंज कॉस में होता है तो ठीक उल्टा कर देंगे, 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। साइन बाई कॉस tan होता है तो 0/1 ये आपका 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा, ये कट के 1 आएगा, ये कट के √3 बचेगा और ये आपका इन्फाइनाइट। टाइम चेंज होता है कॉट में तो ये इन्फाइनाइट होगा, सिर्फ रिवर्स कर देंगे, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 होगा और ये लास्ट में आपका 0 बचेगा, राइट। सेक की बात करें 1/cos सेक होता है तो cos का उल्टा करेंगे तो cos 0 का उल्टा सेक होगा, सेक 0 तो 1/cos 0 1, 1/1 1 होगा, ये आपका √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा। मैंने देखा कि सेक कॉसेक में चेंज होता है तो जो सेक 90 होगा वो कॉसेक 0 होगा, ये इन्फाइनाइट होगा, ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा और ये 1 होगा। मैंने ये भी देखा था इसके पहले कि जो साइन का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 to 90 के केस में, 0 to 90 के केस में साइन इंक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे साइन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, राइट। मैंने देखा कि कॉस जो होता है वो कॉस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल बढ़ रहा है लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। हमने tan के बारे में भी बात किया था तो tan भी कैसे, tan भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 0 to 90 के केस में tan की वैल्यू भी उस एंगल के साथ साथ बढ़ती नजर आएगी। आई होप आपको मेरी बात ये समझ आई होगी। तो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन सारे ही कॉन्सेप्ट पे मैंने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए कुछ लगभग 10 से 12 सवाल आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहना, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातों को सिखाना चाहता हूँ। क्या है, देखो, हालांकि ये अलजेब्रा की चीज़ें हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें अभी पढ़ेंगे जिसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पे हम अलजेब्रा का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप कहेंगे सर a² + b², राइट, प्लस में 2ab। मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे सर a² - b², ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि अगर a + b का होल क्यूब क्या होगा तो आप बताएंगे सर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, राइट। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी तो ये देखो, ये इधर इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, उस साइड माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a + b का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a + b। मैं आपसे पूछूंगा और इसे आप सॉल्व करके बताओ तो ये होगा, अगर मैं यहाँ a + b कॉमन ले लूँ, a + b कॉमन लेते हैं, इसमें भी a + b है, इसमें भी a + b है, तो ये आपका बचेगा a + b पावर 3 है, 2 पावर कॉमन ले लिया, a + b का होल स्क्वायर और माइनस ये a + b यहाँ पे 1 बचेगा और लास्ट में क्या है 3ab है, राइट। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये a + b एक ब्रैकेट में और जब a + b का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करोगे -3ab करोगे तो ये आपको मिलेगा a² + b² - ab। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज़ है कहीं कहीं पे। अभी जैसे 1-2 क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे वहाँ पर इसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अलजेब्रा में इसका यूज़ तो है ही। मैंने इसी के फॉर्मेट में अगर आपसे पूछूं a³ - b³ का क्या होगा तो a³ - b³ होता है a - b एक ब्रैकेट में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a² - ab और प्लस में a² + ab और प्लस में क्या होगा b²। ये होता है आपका a³ - b³ का फार्मूला, राइट। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, cos थीटा, अभी कुछ हम 3, 4, 5 क्वेश्चन हम आइडेंटिटी के बेस पे करने वाले हैं कि आइडेंटिटी का कैसे हम इस्तेमाल करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी कभी आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, मतलब ट्रिक क्या है आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जब भी कभी आपके सामने पावर डिक्रीज कर रही हो या इंक्रीज, ऐसे
तो थोड़ा सा बड़ा आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, पावर 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अच्छा, एक बात हमको देखने में ये लग रहा है कि यार जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारा का सारा फॉर्मेट किसका है, किस फॉर्मेट में है, तो हम देख रहे हैं साइन के फॉर्मेट में है, राइट, साइन के फॉर्मेट में है। तो यहाँ तो मेरे पास जो गिवन है वो गिवन आपका कॉस के फॉर्मेट में है और हमें निकालना साइन के फॉर्मेट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज करना पड़ेगा, किसको, कॉस को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो देखो साइन में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ध्यान से आप सामने देखेंगे। देखो मैं आपसे पूछूं क्या कॉस थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, राइट। देखो साइन तो मेरे पास आ गया है, साइन मेरे पास आ गया है, बस ये कॉस अगर हट जाए तो काम बन जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हमें कॉस को साइन के फॉर्मेट में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि कॉस की सिंगल पावर से हम साइन में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस के जो सिंगल पावर है इसको हमें डबल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 थीटा हो जाएगा, राइट। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन की पावर 4 थीटा। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे पूछूं साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अब देखो 90% क्वेश्चंस मेरा सॉल्व है। इसके अलावा अब आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझने की बारी है। यहाँ से देखो किसी एक को आप चेक करो, जैसे हम देख रहे हैं पावर 4 है, पावर 4 से हमें जाना है मैक्सिमम पावर 8 पे। इसका मतलब एक बात तो हमें पता है कि अगर पावर 4 है मेरे पास और हम उसका स्क्वायर कर दें तो a की पावर 8 हमें मिल जाएगा, राइट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अभी जैसे मान लीजिए पावर 4 होता और पावर 4 से हमें a की पावर 12 पे जाना पड़ता तो हम क्या करते, क्यूब करते ना। अब देखो आप कहेंगे सर क्यूब तो होगा 64, नहीं, जब भी पावर की पावर होती है तो जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये a की पावर 12 बन जाएगा, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। अब देखो तो हमने ये देखा कि किसी एक को हम उठाते हैं साइन की पावर 4 बड़ी वाली पावर, ये पावर 8 पे लाना है तो कहीं ना कहीं इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। अपने आप सेट होगा, स्क्वायर करना ही पड़ेगा। देखो कैसे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो पहले तो क्या होगा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2ab का मतलब 2ab साइन की पावर 4 b साइन स्क्वायर, a साइन की पावर 4 b साइन स्क्वायर। देखो जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 साइन टू दी पावर 6 थीटा लिख सकते हैं, राइट। और प्लस में b स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा साइन की पावर 4 थीटा। अब जरा बताओ, आपने इस साइड स्क्वायर किया तो इस साइड भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस साइड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमें आप बताना कि इसकी वैल्यू क्या 1 है, तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, राइट। तो हमने 1 लिखा, ऑलरेडी पहले से -1 है, और 1 - 1 कट के आंसर कितना आएगा, 0। आई होप आप मेरी बात यहाँ तक समझ पाए होंगे, राइट। इससे आगे अगर मैं चलूँ, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जैसे ये सवाल है, ये सवाल देखो क्या कहता है, समझो जरा। मैंने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो क्वेश्चन कॉस के फॉर्मेट में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा अभी मैंने किया वैसा हम फिर से करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये तो कॉस में बन गया, ये बन जाए तो काम बन जाएगा। मैंने कहा कि कॉस सिंगल पावर से साइन में चेंज या साइन सिंगल पावर से कॉस में चेंज नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू होगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ये आपका है कॉस की पावर 4 थीटा, राइट। यहाँ से आपसे मैं बात करूँ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आपको केवल बड़े पावर को इससे कंपेयर कराना है, तो हम देख रहे हैं 4 से 12 पे जाना है तो कहीं ना कहीं हमें क्यूब करना पड़ेगा। पावर 4 बढ़ करके पावर 12 हो रहा है, पावर 4 बढ़ करके पावर 12 हो रहा है, तो इट मीन हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो जब आप क्यूब करते हो इसका, जब आप क्यूब करते हो तो क्यूब करने पे हमें क्या मिलेगा, क्यूब करने पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। देखो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। अब देखो इसी को मैंने अभी बताया था ऐसे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसी में हम 3ab कॉमन लेते हैं ना, तो जाकर के ये a प्लस b बचता। अल्टीमेटली बात वही है, कुछ अलग नहीं लिखा गया, बात वही है। समझो जरा, अगर हम क्यूब करते हैं तो दोनों साइड हमें क्यूब करना पड़ेगा। a प्लस b का क्यूब करेंगे तो ये वाला पहला वाला फार्मूला अगर हम लगा दें तो कॉस की पावर 12 थीटा प्लस b क्यूब का मतलब कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर b, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 पावर होगा और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ये 2 ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं तो 3 cos टू द पावर 10 थीटा, राइट, प्लस 3ab स्क्वायर a cos की पावर 4 थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो cos की पावर 4 होगा और ये भी cos की पावर 4 है तो पावर 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी और ये 3 cos टू दी पावर 8 थीटा। अच्छा ये भी क्यूब होगा तो इसकी वैल्यू 1। आप जरा ये बताओ क्या ये चीज़ यही है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो ये इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं और ये 1 पहले से है, 1 + 1 आंसर कितना 2। आई होप आप मेरी बात ये समझ पाए होंगे। एक बार घर जा करके दोबारा अपने आप से प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आपको क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। इससे आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ये देखो, कहता है कि cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सवाल उठता है कि सर ये एपी और जीपी क्या होता है। देखो अभी यहाँ पे जीपी आया हुआ है तो बेसिकली हम जीपी की ही बात करने वाले हैं। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में है अगर, तो देखो जीपी में होने का जो कंडीशन है ये है कि इसका रेशियो मतलब ये अपान में ये इक्वल होगा ये अपान में ये, यानी b/c। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से हमें मिलेगा b² बराबर ac, b² बराबर क्या मिलेगा ac, और कहीं कहीं हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर √ac, राइट। ये होता है जीपी, यानी पहला अपान दूसरा अपान तीसरा, अगर ये बराबर है, रेशियो बराबर है तो हमेशा क्या होगा, जीपी होगी, राइट। कोई दिक्कत, जैसे मैंने कहा 1 2 4, देखो ये जीपी में है। मैंने कहा 1/2, इसका रेशियो बराबर है, देखो इसका रेशियो 2/4 की, अल्टीमेटली 1/2 ही आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? ओके। अब देखो अगर ये ए है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों जीपी में है, तो मैंने कहा b² बराबर ac। b तो मिडिल वाला है, यानी मिडिल का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बराबर ac। ए पहला है cosec थीटा और c cot थीटा है, राइट। sec को अगर हम cos में चेंज कर ले तो 1/cos होता है और ये cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इनटू cot होता है, cot tan होता है sin/cos, तो cot क्या होगा
कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड अगर हम लेके चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉस थीटा, राइट। साइन बाई कॉस आपका टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा। अच्छा यार, यहाँ पे तो टेन की पावर 4 है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो टेन की पावर 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या टेन की पावर 4 की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकता? आप बोले सर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन की पावर 4 थीटा। सॉरी, यहाँ पे साइन की पावर 4 नहीं है, सॉरी भाई, यहाँ साइन की पावर 4 नहीं है, यहाँ जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बेसिक आइडेंटिटी है साइन और कॉस में, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आई होप आपको मेरी बात ये समझ आई होगी, राइट। इससे आगे अगर चलते हैं तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिलता है। देखो, ये आपका घर के लिए है, मतलब आप खुद से ये सॉल्व करना, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर देना, ताकि मैं देख सकूँ कि किसका आंसर आया, किसका नहीं आया। सो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं, सेम ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने इसके पहले वाला लिया, सेम वैसा ही सवाल है, आए हुए सवाल है। ये देखो, तो जरा समझो, आप ध्यान देना कि यार अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, राइट, इसको ए ले लें, ये बी ले लें, बी हो गया, ठीक है। तो ए माइनस बी, और ये ए का स्क्वायर है, और ये लास्ट में बी का स्क्वायर है, राइट। अच्छा, एक बात समझो यार, ये प्लस में क्या 1 को tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 नहीं लिख सकते? अरे tan a इंटू कॉट ए 1 नहीं लिख सकते? बोलो। a माइनस बी एक ब्रैकेट पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब tan a इंटू कॉट ए। अरे tan का उल्टा कॉट होता है, तो अल्टीमेटली ये तो कट जाना है ना, 1/tan लिख सकते हैं, कटेगा, तो ये बराबर 1 आएगा ना। यानी इसकी जगह पे हम जो 1 लिखा है, ये 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ए बी के फॉर्मेट में है, यानी अगर ए और बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अरे मेरे भाई, ये तो हमने अभी बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, लेकिन आपने ए किसको लिया है? आपने ए तो tan क्यूब थीटा है, और बी किसको लिया है? cot क्यूब थीटा है। सो ये आपका आंसर हो गया। समझ आया? कोई डाउट नहीं। अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो उसके भी बिहाफ पे आपको सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ, ये मेरे को याद है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बात ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसमें भी आपको क्या करना है। देखो, अगर ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, राइट, ये आपका बी स्क्वायर है। अब जरा समझो आप कि यार क्या 1 को साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 लिख सकते हैं? आप पूछेंगे सर कैसे? क्योंकि साइन ए उल्टा होता है कॉसेक का, तो अल्टीमेटली ये साइन ए कट जाएगा, बराबर 1 आएगा ना। आप बोलेंगे सर अगर 1 आएगा तो ये साइन ए तो मैंने क्या लिया था? ए, तो ये ए इंटू बी बराबर 1, तो 1 की जगह हम ए इंटू बी लिख सकते हैं ना। अगर ए बी मैंने लिखा, आप ये बताओ, अरे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अरे ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। यानी सिंपल हम क्या लिख देंगे, ए तो साइन ए है तो साइन क्यूब ए, और बी कॉसेक ए है तो कॉसेक क्यूब ए, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, राइट। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। इससे और आगे चलते हैं, तो देखो ये सवाल है, आसान सवाल है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। आप ये बताओ कि कॉट अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 है, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 है।
हमें ये बताओ कॉट जीरो किस में आता है, कॉट जीरो किस में आता है? तो हमने टेबल देखा था कि tan जीरो तो जीरो में आता है और tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan जीरो अगर 0 डिग्री में आता है तो कॉट जीरो 90 डिग्री में आएगा, आया ना? तो हम ये कह सकते हैं ये कॉट 90 अगर 0 होता है तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा इसकी वैल्यू हमेशा किसकी होगी? 90 होगी। 90 होने से ही ये 0 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, राइट? अब जरा ये बताओ, अगर अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 90 है तो एक बात तो फिक्स, अल्फा का चलो मामला सेट है, लेकिन बनाना जरा बीटा जो है, क्या 2 बीटा बराबर यहाँ से हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं? आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से मैंने लिखा साइन अल्फा कॉस 2 बीटा की जगह बस मैंने 90 माइनस अल्फा लिख दिया है, और 90 माइनस अल्फा लिखेंगे तो आप जरा बताना, अरे मेरे भाई ये बताओ क्या कि कॉस 90 माइनस अल्फा है? अगर कॉस 90 माइनस अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, तो -1 तो आप सीधे हटा सकते हैं। दूसरा यार 90 में बदल जाता है, और कॉस किस में बदलता है? अरे मेरे भाई कॉस तो साइन में बदल जाता है, और साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर अल्फा। सी आपका आंसर हो गया, राइट? आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी। तो हमने यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस किए, कहाँ पे, किस पैटर्न पे किए? हमने यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस किए ये बेसिकली आइडेंटिटी के पैटर्न पे किए। अभी हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो, अब हमने आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट, 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने दिए थे कि टी, SS, CC, इस पे ये बराबर अगर 1 है, ये बराबर अगर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 90 के। अभी कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करते हैं, राइट? देखो समझो भाई मेरी बात को। एक शायद क्वेश्चन मैंने कल जाते जाते कराया भी था इस टाइप का, अभी 2-3-4 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। आप जरा बताओ, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 है तो ये 1 तभी होता है जब इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर हो जाए? आप बोले सर 90 के बराबर हो जाए, तो कर दो ना 90। कैसे करेंगे? अरे 3 थीटा प्लस 6 थीटा अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 90 होगी। क्या 9 थीटा लिख सकते हैं बराबर 90 है, तो थीटा बराबर कितना आएगा? 10 आएगा, राइट? अगर थीटा बराबर 10 आ गया तो 10 यहाँ पे अगर रखेंगे तो साइन 10 इंटू 3 30 होगा, और प्लस कॉस 10 इंटू 6 60 होगा। अरे साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2, आधा आधा मिलके क्या होगा? पूरा हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 होगा, राइट? यानी आपको समझना बस यही टी, SS, CC। tan अल्फा tan बीटा बराबर 1 तो अल्फा प्लस बीटा 90, कॉट अल्फा कॉट बीटा बराबर 1 तो अल्फा प्लस बीटा 90, कॉस अल्फा कॉसेक बीटा 1 तो अल्फा प्लस बीटा 90, और साइन अल्फा सेक बीटा 1 तो अल्फा प्लस बीटा 90, राइट? ये देखो कैसे लगेगा। अब देखो साइन के साथ सेक है, तो साइन अल्फा सेक बीटा भी अगर 1 है तो हमेशा इन दोनों एंगल का सम 90 के बराबर होगा, होना ही पड़ेगा इसे। तो अगर मैं ऐड कर दूं अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, राइट? यहाँ से 2 अल्फा बराबर 90 माइनस 30 कर देंगे इस साइड, तो अल्फा बराबर आपको मिलेगा 2 अल्फा बराबर 90 माइनस 30 60 होगा, और अल्फा बराबर 30 मिल गया। अब अल्फा बराबर अगर 30 है तो साइन 30 अल्फा की वैल्यू रख दिया साइन 30 प्लस कॉस अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा ना, तो साइन 30 1/2 और कॉस 60 ये भी 1/2, और आंसर क्या होगा? 1 होगा, राइट? यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, लगा लेंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि देखो इसमें कुछ लोग परेशान हो जाते हैं क्या कि इस पे तमाम फार्मूले का यूज करने लगते हैं कि अरे सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाने लगते हैं। अरे ये तो देखो क्या साइन है, ये कॉस थोड़ी ना है, और चेंज करने पे भी उस तरीके से नहीं आएगा, आया ना। तो आप ये बात को समझो यहाँ पे, क्या क्या एक बात तो फिक्स है, हमें देखने से ये लग रहा है कि साइन के साथ सेक है, तो तुरंत आपके दिमाग में वो घुसना चाहिए कि साइन अल्फा सेक बीटा 1 होता है, कहीं अल्फा प्लस बीटा 90 तो नहीं है। अरे वाह, 79 प्लस 11 ये तो 90 हो गया, और जैसे ही 90 हो गया तो साइन 79 सेक 11 1 हो गया। क्या सिंपल, यहाँ भी वही है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी क्योंकि इन दोनों का भी सम 90 के बराबर है। अरे 1 ये आंसर कितना, दोनों को जोड़ दिया 2। समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कैसे लगेगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 है, फाइंड 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 है, tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 तभी होगा जब दोनों एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ऐड कर दे, थीटा माइनस एक्स प्लस में 2 थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90 होगा, राइट। माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 2 थीटा 3 थीटा हो जाएगा, और 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, और थीटा बराबर कितना आएगा, 30 हो जाएगा, राइट। अगर 3 थीटा बराबर 30 है, 3 थीटा बराबर 90 है, तो थीटा बराबर 30, और जैसे ही थीटा बराबर आप 30 यहाँ पुट करोगे तो 2 साइन 30 प्लस कॉस 30, लेकिन स्क्वायर है, साइन 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2, लेकिन √3/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है 3, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 1 प्लस 3/4 होगा, 4 के 4 3 7 यानी 7/4, दैट विल बी योर आंसर, राइट। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अभी देखो हमने जितने भी 2 दिन में पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट, उस पे बेस पे हमने उन सारे ही क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है। और कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए, मान के चलो 60% क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी के। कुछ क्वेश्चन CHSL के हैं, कुछ MTS के हैं, कुछ CGL के हैं। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस यही आएंगे, बस पैनिक नहीं होना है, आपको धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते जाना है, राइट। इससे आगे चलते हैं, अगर देखो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपको याद होगा तो जब आपने 9th 10th में या 10th के सिलेबस में है, 10th में अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा, और वहाँ आपको बड़ी दिक्कत होती थी, अरे सर इसका हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। लेकिन देखो आज के बाद आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में लगते हैं। कैसे लगेंगे ज़रा बताओ, cos 1 2 3 4 कहाँ तक है, 189 तक है। अब ये बता दो यार, जब 1 2 3 4 सब में 1 1 का गैप है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 4 5 6 7 8 9, अरे मेरे भाई क्या कहीं पे cos 90 आएगा? अरे हाँ या ना। और जैसे ही cos 90 आया तो cos 90 तो 0 बना गया, cos 90 0 बना गया। cos 90 अगर 0 बनाएगा तो यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, अगर अल्टीमेटली है तो मल्टीप्लाई ना, तो मल्टीप्लाई के बराबर आंसर कितना आने वाला है, 0 बिल्कुल आंसर। अरे बीच में तो cos 90 आएगा। सेम ऐसा सवाल उम्मीद करते हैं आप ये लगा लेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लगा लेंगे। कैसे? आप जरा बताओ, 189 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक की स्टार्ट करते हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए 189 तक जाना है। जरा हमको बताना आप, क्या यार बीच में कहीं cot 90 आएगा? आप बोलेंगे अरे वाह ये तो मामला ही सेट हो गया। कैसे? क्योंकि cot 90 तो 0 होता है, और ये कुछ भी हो जब मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। आई होप आपको यहाँ भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कैसे? आप ये बताना यार, और ध्यान से समझने का प्रयास करना, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 है। जरा बताओ सब मल्टीप्लाई है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट पे है। अगर मैं पहले और आखिरी को उठा लूँ, पहले और आखिरी को,
तो जरा ये बताओ यार, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है अगर अल्फा प्लस बीटा 90। अरे क्या tan अल्फा अगर अल्फा 1 है बीटा 89 है, क्या 1 प्लस 89 90 होगा? अगर 90 होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा tan 2 का हम किसके साथ कॉम्बिनेशन, अगला जो स्टेप बनेगा वो tan 88 के साथ बनेगा, क्योंकि इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 1 होगा। ऐसे tan 3 का किसके साथ बनेगा? tan 3 का बनेगा आपका tan 87 के साथ, 87 के साथ बनेगा। tan 3 का tan 87 के साथ बनेगा, तो ये भी मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। tan 4 का 86 के साथ, tan 5 का 85 के साथ, tan 6 का 84 के साथ। तो हमने देखा ऐसे टोटल 44 पेयर बन रहे हैं, ऐसे टोटल 44 पेयर बन रहे हैं और सारे ही पेयर का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन यार एक बीच में बच गया। 44 पेयर, हर पेयर में 2 है तो 44 इंटू 2 88 होगा। पहला लास्ट, सेकेंड लास्ट और सेकेंड स्टार्टिंग से सेकेंड, लास्ट से सेकेंड, स्टार्टिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड। लेकिन एक बच जाएगा, कौन? इंटू tan 45 बच जाएगा, क्योंकि tan 45 बीच में है, इसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा। अरे पेयर ना भी बने क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू ही 1 होती है। तो 1 इंटू 1 आंसर कितना होगा? 1 होगा। राइट, आई होप आपको यहाँ भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चले हम, ये है, देखो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो 10, 20, 30। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो कंफ्यूज हो गए कि सर न तो 10 की 20, मान लो 30 की वैल्यू हमें पता है, मान लो 360 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, मान लीजिए हम 90 की निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ साइन 10 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब कैसे निकालेंगे? तो आप जरा समझो, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो एक पैटर्न होगा। इसका पैटर्न क्या है? हम देख पा रहे हैं कि ये 10, 20, 30, 40 यानी 10 से स्टार्ट करके लास्ट सबके सब पूरे चारों क्वाड्रेंट का यूज करके 360 तक गया हुआ है। यहाँ तक आप समझ रहे हो? यानी अगर मैं आपके सामने एक क्वाड्रेंट बनाऊं तो हम देख रहे हैं कि 10 से स्टार्ट करके 10, 20 इस तरीके से यहाँ स्टार्ट करके और लास्ट तक कहाँ गया है? 360 तक गया हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वाड्रेंट का यूज हुआ है इस पे। राइट, अगर सारे के सारे क्वाड्रेंट का यूज हुआ है और सब में डिफरेंस इक्वल है, 10-10 के गैप में है, 10-10 के गैप में है, 10 के बाद इंक्रीज, हर 10 टर्म्स इंक्रीज किए गए हैं, 10 डिग्री इंक्रीज किया गया है, हर टर्म में 10 डिग्री इंक्रीज किया गया है। तो हम क्या करेंगे? हमें करना कुछ नहीं है। अगर हम एक क्वाड्रेंट ड्रा करें तो जरा बताना आप एक बात को, क्या अगर हम बेसिकली साइन की बात करते हैं तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव। राइट, हमने यार क्या देखा? हमने ये देखा कि क्वाड्रेंट चारों का यूज हुआ है, चारों क्वाड्रेंट का यूज हुआ है, चारों ही क्वाड्रेंट का यूज हुआ है। और क्वाड्रेंट चारों का यूज होने के साथ साथ उनके बीच में एंगल का डिफरेंस हर बार एक इक्वल नंबर के साथ बढ़ता जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यार जब क्वाड्रेंट चारों का यूज हुआ है तो जितने प्लस होंगे क्या उतने ही माइनस है? हाँ या ना? जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस। क्यों? क्योंकि उनके कारण ये है क्योंकि ये 10 डिग्री इंक्रीज करता जा रहा है। यानी एक सेम नंबर है जो इंक्रीज करता जा रहा है। सब में 10-10 का 10-10 का गैप आ रहा है। इसका मतलब जितना प्लस होगा उतना माइनस के साथ ये कट जाएगा और कट करके आंसर क्या बना देगा? 0 बना देगा। राइट। अच्छा, यही सवाल जानते हैं, ये सवाल अगर ऐसा भी आता तो भी हम इजीली कर पाते। ये सवाल ऐसा भी बन सकता था कि अभी मान लो 10-10 का गैप है, कल को 5-5 का गैप दे देंगे, 5 होगा, 5 डिग्री होगा, इसके अलावा 10 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, प्लस में 20 डिग्री होगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? अगर चारों क्वाड्रेंट का यूज हुआ होगा तो इसका भी आंसर 0 आएगा। राइट।
यानी चारों ही क्वाड्रेंट का अगर यूज होगा और उनके बीच में इक्वल नंबर का डिफरेंस होगा, एंगल के बीच में इक्वल नंबर का डिफरेंस होगा, तो हर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। अगर ये आपको पता हो तो इजीली लगा पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। आप पूछो कैसे? आप ये बताओ, कॉस की बात करें, एक बात तो हमें दिख रहा है कि यार इसमें भी हमें 4 के चारों ही क्वाड्रेंट का यूज मिल रहा है। 10, 20, 30, 40, 50 कहाँ तक? 360 तक गया है। अगर हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं, कॉस का अगर हम क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं तो यार ये प्लस होता है, पहले में तो सब पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है कॉस, ये नेगेटिव, ये प्लस। तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे तो जितने प्लस हैं उतने ही क्या हो गए? माइनस हो गए। जितने प्लस उतने माइनस, और कट करके आंसर भी इसका भी क्या बना देगा? 0 ही बना देगा। समझ रहे हैं? कोई डाउट इस पे किसी को? अच्छा, यहाँ भी मैं कहूँ, यहाँ भी ऐसा सवाल हो सकता है, cos 5 डिग्री, cos 10 डिग्री, cos 15 डिग्री, गैप आपका 5 का भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे क्वाड्रेंट चारों का यूज होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करता, क्या मैं आपसे पूछ लेता नेक्स्ट क्वेश्चन कि cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस 100 प्लस cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप कहेंगे अब सर ये कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं करना है, बस cos का जरा क्वाड्रेंट देखो किस पे पॉजिटिव होता है, ये प्लस ये माइनस। अरे वाह, मामला ही सेट हो गया। जितना प्लस उतना ही माइनस, क्योंकि हर में गैप इक्वल है और क्वाड्रेंट कहाँ तक यूज हुआ है? 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो यहाँ भी जितना प्लस उतना ही माइनस, और कट करके आंसर क्या? ये इससे कट जाएगा, ये इससे, मतलब जितने भी प्लस होंगे उतने माइनस हैं, और कट जाएंगे तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हमने इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन मान लीजिए इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम देने जाएं वहाँ पे आपको मिले तो आपको एक तरीके से वो जहन में याद हो कि हाँ यार ये हमने तो कहीं पढ़ा रखा है। और अगर आपको याद होगा तो आप इस तरीके से अप्लाई करना सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अभी आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतर से कॉन्सेप्ट को और बेहतर कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट हम उसके बाद भी उस पर भी कुछ 2-3 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्लैरिटी भी आने लगे। राइट। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, एक क्वेश्चंस मैंने दिया था, और उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं वेट करूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।